गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं गीता भाटी वसनपाल भाटी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक चलेगा सेकंड चैप्टर में आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व। क्या पढ़ने वाले हम? आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व। सबसे पहले दिया हुआ है आपको उपभोग के क्षेत्र में। मुद्रा के महत्व को कई क्षेत्रों में बांटा है। उपभोग के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, और है आपका विनिमय के क्षेत्र में, राजस्व के क्षेत्र में। 5 भागों में मुद्रा के महत्व को बांटा गया है आधुनिक अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ है उपभोग के क्षेत्र में। सबसे पहला जो पॉइंट है, इच्छा अनुसार वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धि। हम मुद्रा के द्वारा इच्छा अनुसार अपनी वस्तुओं को खरीद सकते हैं तथा सेवाओं की उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमको एक जॉब अच्छी नहीं लग रही है तो हम दूसरी जॉब को छोड़ सकते हैं। ठीक है, किसके लिए? मुद्रा के लिए। तो हम इच्छा अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धि कर सकते हैं। इच्छा अनुसार हम वस्तुओं को खरीद सकते हैं। हमारे पास में मुद्रा है तो हम अच्छी वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। जितनी हमारे पास मुद्रा है उसके अकॉर्डिंग हम वस्तुओं को खरीद सकते हैं, जिससे कि उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त हो सके। सेकंड है विनिमय की सरलता। मुद्रा से विनिमय की सरलता हो जाती है। जो हमारा आसानी से मुद्रा के द्वारा क्रय विक्रय कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को आसानी से हम खरीद सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है आय का उचित उपयोग। मुद्रा के आविष्कार के बाद उपभोक्ता अपनी आय का सर्वोत्तम उपयोग करने लगा है। मतलब कि मुद्रा के आविष्कार के बाद जो हमारा मनुष्य है वो अपनी आय का सर्वोत्तम उपयोग करने लगा है। जो उसकी आय होती है उसमें से पैसे को बचा कर भी रख लेता है, अपने खर्चे भी चला लेता है। तो जो हमारी आय का उचित उपयोग हो जाता है, क्योंकि मुद्रा सम सीमांत उपयोगिता नियम के पालन में सहायक सिद्ध होती है। मैंने आपको कल पढ़ाया था सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है। जब तक व्यक्ति की संतुष्टि न हो जाए तो उसमें ही व्यक्ति की संतुष्टि करने में यह सहायक होती है। इससे उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। जीवन स्तर में सुधार। मुद्रा के प्रयोग से जीवन स्तर में सुधार आया है। जिस चीज़ की भी मनुष्य को आवश्यकता होती है उस वस्तु को खरीद लेता है, जिसके कारण हमारा उत्पादन भी बढ़ा है। उत्पादन के बढ़ने से हमारा जीवन स्तर में भी सुधार आया है। जब हमारा उत्पादन बढ़ेगा तो उसमें बहुत सारे लोग काम करेंगे। ठीक है, उन्हें रोज़गार प्राप्त होंगे तो उन्हें उसके बदले में सैलरी प्राप्त होगी जो वो पारिश्रमिक देंगे। तो इससे जीवन स्तर में सुधार आया है। अब हम पढ़ेंगे उत्पादन के क्षेत्र में। अभी तक हम किसके क्षेत्र में पढ़ रहे थे? उपभोग के क्षेत्र में। अब हम पढ़ेंगे उत्पादन के क्षेत्र में। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। जो हमारी मुद्रा है, मुद्रा ने श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण को जन्म दिया है। श्रम विभाजन मतलब कि जो हमारा उत्पादन है उसे अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया है, श्रम का विभाजन कर दिया है तथा विशिष्टीकरण को जन्म दिया है, जिसके कारण आज हमारा देश आर्थिक प्रगति पर आधारित है। जो हमारा पहले ऐसा था कि जिसमें काम कर रहे हैं उसी में काम करते, जैसे किसान है सारे खेती में ही काम करते रहते थे। लेकिन जब से हमारी मुद्रा हुई है तो उन्होंने उस खेती से मतलब कि अलग अलग उसे उत्पादन भी करते हैं। नई नई उनसे चीज़ें बनती हैं खेती से। जैसे हमारे गेहूँ है, गेहूँ से बिस्किट भी बनते हैं, आपके मैदा भी बनता है, ब्रेडें भी बनती हैं। तो उस श्रम विभाजन कर दिया है और विशिष्टीकरण कर दिया है। बड़े पैमाने पर उत्पादन। मुद्रा के द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हुआ है। मुद्रा में जिसमें हम भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं साहस सभी का सहयोग आवश्यक है। बिना भूमि के हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं, बिना श्रम के। ठीक है, श्रम मतलब मजदूरी, पूंजी के, संगठन के एवं साहस सभी का होना जरूरी है, तब ही हम उत्पादन कर सकते हैं। और इनके बदले में हम प्रतिफल के रूप में मुद्रा देते हैं। ठीक है, मुद्रा के रूप में ही उन्हें प्रतिफल दिया जाता है। जो उनकी मेहनत होती है, ठीक है, उसे मुद्रा के रूप में ही दिया जाता है।
इतना ही नहीं, उत्पादन संबंधी सभी निर्णय मुद्रा के माध्यम से ही व्यक्त किए जाते हैं। जितने भी उत्पादन संबंधी निर्णय लिए जाते हैं मुद्रा के माध्यम से ही लिए जाते हैं। आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए, जो हमारे उद्योग हैं वो मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए, मतलब कि मुद्रा जितनी लगाओगे उतना ही बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। तो मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। उत्पादन के साधनों की उपलब्धि एवं उनका आदर्श संयोग, जो उत्पादन के साधन हैं उनका आसानी से उपलब्ध हो जाना और उनका एक आदर्श संयोग के रूप में प्राप्त होना। देखो, उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को जुटाते समय उनका प्रतिफल निश्चित किया जाता है, जो मुद्रा में ही व्यक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त मुद्रा की सहायता से उत्पादक प्रतिस्थापना के नियमों का प्रयोग करके विभिन्न साधनों को आदर्श अनुपात में प्राप्त करते हैं। पूंजी की गतिशीलता, मुद्रा के कारण पूंजी में गतिशीलता आई है। हमारी जो मुद्रा है उसे हम इन्वेस्ट करते हैं तो और ज़्यादा बढ़ती है, ब्याज सहित मिलती है, तो इससे पूंजी में गतिशीलता भी आई है। भावी मांग का अनुमान, मुद्रा के द्वारा हम भावी मांग का अनुमान भी लगा सकते हैं कि इस वस्तु की कितनी मांग होगी। बचत एवं विनियोगों को प्रोत्साहन मिलता है, वैसे हम मुद्रा से बचत भी कर सकते हैं अपनी, और विनियोगों को भी प्रोत्साहन, उस बचत को हम अन्य कार्यों में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ये थे आपके उपभोग संबंधी कार्य। अब है आपके विनिमय के क्षेत्र से संबंधित कार्य। विनिमय के क्षेत्र में कार्य, सबसे पहले वस्तु विनिमय की असुविधा से मुक्ति। वस्तु विनिमय की असुविधा से मुक्ति से हमें छुटकारा मिल गया है, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक दोष थे, जो मुद्रा के कारण वो दोष दूर हो गए हैं। मूल्य संयंत्र का आधार, जो हमारी मुद्रा है मूल्य संयंत्र का आधार है, आधारशिला है, जिसके द्वारा समस्त आर्थिक निर्णय निर्देशित होते हैं। भुगतान में सरलता हो जाती है, इसका जो वस्तुओं का पेमेंट आसानी से किया जा सकता है, एक जगह ही नहीं दूसरी देश भी हम इसको हस्तांतरण कर सकते हैं। व्यापार में वृद्धि संभव है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दोनों पे ही वृद्धि की जा सकती है। व्यापार में साख मुद्रा का प्रसार होता है, मुद्रा के कारण साख मुद्रा का विशेष महत्व बढ़ जाता है, जबकि साख का सर्जन एवं उपयोग मुद्रा पर ही आधारशिला है। जो मैंने आपको बताया था, जो हमारी साख मुद्रा है वो क्या है, वास्तविक मुद्रा ही है, लेकिन जो हम साख बोलते हैं वो उधार देने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो साख का सर्जन एवं उपयोग मुद्रा पर ही आधारित होता है। तो ये थे इसके आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के महत्व, जो कि अभी वितरण संबंधी रह गए हैं और आपके राजस्व के क्षेत्र में, तो इनको मैं कल पढ़ाऊंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है। ओके।